दोस्तों, झारखंड विधानसभा में गुरुवार को आधार कार्ड में संशोधन कराने में आ रही परेशानियों का मामला उठा। भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव ने सदन को बताया कि आधार कार्ड में त्रुटि ठीक कराने में लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। 30 से 90 दिनों तक समय लग रहा है। आधार में सुधार के लिए लोगों को रांची आना पड़ रहा है। इसीलिए सरकार जिलों में आधार कार्ड में त्रुटि को ठीक करने की व्यवस्था करें। जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि आधार कार्ड में सुधार की प्रक्रिया भारत सरकार करती है। संबंधित प्राधिकरण का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आधार में सुधार की प्रक्रिया जिला मुख्यालय या प्रमंडलीय मुख्यालय में हो, इसके लिए वहां सेंटर खोलने का आग्रह भारत सरकार से की जाएगी। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को सिमडेगा के ठेठई टांगर में हाल के दिनों में 12 मवेशियों की मौत का मामला उठा। विधायक भूषण बाड़ा ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह मामला उठाते हुए कहा कि पशुओं के टीकाकरण में लापरवाही हो रही है। पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहते हैं। जवाब में कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वहां 12 मवेशियों की मौत के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य स्तरीय टीम भेजी। टीम ने वहां के 3 गांवों का भ्रमण किया, जिसमें यह बात सामने आई है कि मवेशी जंगलों में जाकर कोई ऐसा पदार्थ खा रहे हैं जिससे उनकी मौत हो रही है। मृत मवेशियों के सैंपल लेकर जांच के लिए कोलकाता स्थित लेबोरेटरी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद सही स्थिति सामने आएगी। मंत्री ने कहा कि पशु पालकों को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। मुआवजा की राशि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाती है, लेकिन वह स्वयं भी मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगी। आजसू विधायक निर्मल महतो ने हजारीबाग में हाथियों के हमले की घटना के विरोध में विधानसभा परिसर में धरना दिया। उन्होंने इस पर सदन में चर्चा कराने की मांग किया। उन्होंने कहा कि इसमें वन विभाग पूरी तरह लापरवाह रहा है। उन्होंने मुआवजा की राशि बढ़ाने तथा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि पूर्व में अनुराग गुप्ता और अब तदाशा मिश्रा की नियुक्ति अवैध है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी यूपीएससी को पैनल भेजने का आदेश दे रखा है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि डीजीपी की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं करें। झारखंड राज्य की 48 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के तहत शनिवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इसके बाद न तो सभा होगी, न ही कोई जुलूस का आयोजन होगा। हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम 2 दिन सभी प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगाएंगे। चुनाव प्रचार तथा मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। निकाय चुनाव के तहत 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलों में मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज शनिवार से पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएगी। पोलिंग पार्टियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। बता दें कि मतदान संपन्न होने के बाद 27 फरवरी को मतगणना होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगर निकाय चुनाव में हेमंत सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने से प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार की मंशा साफ नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने से कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती है। ईवीएम से चुनाव कराया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव में झारखंड पुलिस निष्पक्ष काम करेगी, ऐसा हमको नहीं लगता है। इसीलिए सभी पोलिंग बूथों में सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की जाए। राज्य निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार से चुनाव के लिए पारा मिलिट्री फोर्स की मांग करें। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि राज्य सरकार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश पर लाचार होकर चुनाव करा रही है। यह चुनाव दलगत नहीं हो रहा है, लेकिन
भाजपा ने तय किया है कि अपने दल के कार्यकर्ता चुनाव लड़ें। भाजपा ने गिरिडीह में मेयर पद के लिए डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। दल के सभी कार्यकर्ता उन्हें चुनाव में सहयोग करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बालू के अवैध कारोबार का आरोप लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी से कार्रवाई की मांग किया है। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि राज्य में हो रहे बालू की लूट और अवैध कारोबार के खिलाफ व्यापक आंदोलन की जरूरत है। राज्य में बालू के अवैध कारोबार ने एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक संकट का रूप ले लिया है। अवैध खनन और काला बाजारी के कारण बालू की कीमतें आसमान छू रही है। नदियों का स्वरूप बदल रहा है और भूक्षरण बढ़ रहा है। नदियों से कुछ ही किलोमीटर की दूरी तय करते ही बालू की कीमत कई गुना बढ़ जा रही है। मुनाफा बिचौलियों, माफियाओं, डीसीएसपी की जेब में जा रहा है। पलामू छतरपुर प्रखंड स्थित सिलदाग पंचायत में दीदी बाड़ी योजना की स्वीकृति के नाम पर घूसखोरी का मामला सामने आया है। पलामू की टीम ने शुक्रवार को पंचायत के रोजगार सेवक सुनील कुमार रजक को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार वादी ने एसीबी पलामू के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी और भाभी के नाम विशेष ग्राम सभा में दीदी बाड़ी योजना प्रस्तावित की गई थी। योजना की स्वीकृति दिलाने के एवज में रोजगार सेवक 6,000 रुपए की मांग कर रहे थे। वादी ने घूस देने से इनकार करते हुए मामले की शिकायत किया। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर 7A के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद दंडाधिकारी एवं 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में धावा दल की टीम ने शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को जाल बिछाया। आरोपी रोजगार सेवक को वादी से 6,000 रुपए रिश्वत लेते ही रंगे हाथ दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एसीबी टीम अपने साथ मेदिनी नगर ले गई, जहां पूछताछ के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।